नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरिफ, आज हम बात करेंगे आसिम मुनीर के मुद्दे पर, क्योंकि 1.5 महीने में जनाब 2 बार अमेरिका होके आ गए हैं और वहां जाकर हमेशा अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं सीज फायर के लिए, फिर कह रहे हैं कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत का मुद्दा या पाकिस्तान का मुद्दा है ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं डिस्कशन का मुद्दा है। और जो चीजें बाहर की चीजों पे बात हो रही है, उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी कही है कि जिस तरह से भारत की जो एजेंसी है रॉ, वो पाकिस्तान में आतंकवादी लगातार भेज रही है। और उनका ये भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पे, जिस पे हम बहुत गर्व कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है कि भारत ने झूठ बोलकर पाकिस्तान पे हमला किया। इसी के साथ साथ दूसरी बात मैं इसी के साथ जोड़ूंगी, जो एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए हैं। लेकिन टाइमिंग का क्वेश्चन हो रहा है कि इतने टाइम बाद क्यों। आपसे समझने की कोशिश करूंगी इन सभी बातों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, ट्रंप नाराज है मोदी से। वो भारत से नाराज है या नहीं है ये नहीं जानते हम, लेकिन कम से कम मोदी से तो नाराज है। और इसी वजह से आसिम मुनीर को बार बार बुला रहे हैं। पहली बार बुलाया, लंच कराया, हालांकि उसकी कीमत भी वसूल कर दी। वो अभी तक कीमत सामने नहीं आई। मैंने बहरहाल बताया भी है उसके बारे में कि एक तो वो अब्राहम अकॉर्ड को उसके साइन के चाहिए उसको, और उसके बारे में, और दूसरा। लेकिन आरिफ, कीमत तो हमसे भी वसूली जा रही है नाराजगी की। टैरिफ लगाया जा रहा है, अभी सैंक्शंस की बात आ रही है, तो नाराज हो जाओ तो भी आपको अमेरिका को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वही आपके वाली बात, पुरानी बात मुझे याद आ गई, अमेरिका की ना दोस्ती भली ना दुश्मनी। आप कई बार बोल चुके हैं। हाँ, ये तो जो प्रेसिडेंट थे हेनरी किसिंजर, उसने खुद कहा था कि हमसे हमारा जो दुश्मन है वो बच सकता है, लेकिन दोस्त नहीं बच सकता। और आज वाकई ट्रंप ने दिखा भी दिया कुछ। और ट्रंप का अपना रवैया जो भी है, उसका अपना बिहेव, वो इस वक्त अपने आप को दुनिया का बॉस तो समझ भी रहा है। और फिलहाल लाठी भी उसी की, भैंस भी उसी की, जो जैसे कह सकते हैं इस वक्त तो चीजें हैं, वही ताकत में है वो। इससे कोई इनकार थोड़ी किया जा सकता। दुनिया की सुपर पावर है। अब वो मोदी जी को बार बार क्यों मोदी जी की इंसल्ट कर रहा है, बार बार वो आसिम मुनीर को बुला रहा है। अब फिर उसने आसिम मुनीर को बुलाया क्योंकि उनके जो आर्मी के वो डिफेंस के एक वो रिटायर्ड हो रहे हैं, उसके उसमें बुलाया गया तो उनको लिए। और आरिफ, रोकना चाहूंगी, एक सवाल ये भी है कि आप पाकिस्तान को खुश करना चाह रहे हैं या नहीं, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जी से जो आपकी नाराजगी है, वो आप शो तो नहीं करना चाह रहे बार बार पाकिस्तान से आसिम मुनीर को बुला के। यही है, मोदी जी को वो एक तीर से 2 शिकार खेल रहा है। अपना काम तो कर ही रहा है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो मोदी जी को हर्ट भी कर रहा है। इस चीज़ को बार बार दिखा रहा है। और वो कई बार कह चुका है इस बात को कि आपने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। अब मोदी से कुछ लोग कहते हैं कि उस पर्सनली भी उसकी कुछ दुश्मनी क्या पर्सनली वो जो मोदी जी ने जहाँ से हाउडी टम, नमस्ते टम, इतना सब कुछ, और भी माई फ्रेंड इंडिया, और ये सब कुछ कहा था। लेकिन जब अक्टूबर शायद मोदी ने 24 के अंदर दौरा किया, ट्रंप को उम्मीद थी मुझसे मिलकर के जाएंगे। लोग कहते हैं उसकी वजह से ट्रंप बहुत नाराज है। ट्रंप ने शायद फोन किया तो इग्नोर किया इसके बारे में। वो तो ट्रंप उससे बहुत ज्यादा नाराज। उसके बाद आने के बाद तो वो इंडिया के पीछे पड़ गया हाथ धो करके, मोदी जी के पीछे पड़ गया हाथ धो करके। अब बहरहाल ये तो एक पर्सनली तौर पर, हालांकि इस तरह की पर्सनली चीजें जो हुआ करती वो पॉलिसियों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं क्या करती, लेकिन लग ये रहा है फिलहाल। लोग एक पहलू ये भी बता रहे हैं उसका। लेकिन अब बात कर रहे थे अब आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर वहाँ पहुँचते, वहाँ जा करके पहली मरतबा किसी ने अमेरिकन जमीन के ऊपर उतर के किसी ने इतनी बड़ी धमकी दी कि अगर हमारे वजूद को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मतलब सीधे सीधे परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। देखा अभी तक तो वो उसे वैसे दिया करते थे, इंडिया के ऊपर से दिया करते, अब तो उन्हें आधी दुनिया का। और उसके जितने भी जनरल हैं वो पहले से कहते चले आए और वो कहते चले आए कि अगर हमारे पास कोई, जब हमारे पास है, इंडिया के सामने कितनी देर टिक पाएगा पाकिस्तान। 8 दिन 10 दिन, चलिए आपने अगर 8 दिन 10 दिन आप टिक भी गए उसके सामने, उसके बाद आरिफ, युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होता है। ऐसा नहीं है जो जीतते हैं उनका नुकसान नहीं होता। हमने करगिल वॉर में देखा, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा, नुकसान तो हमारा भी हुआ है। नुकसान तो हुआ है उसके बारे में। और उसके बारे में खैर अभी इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ कह नहीं रही है इसके बारे में, क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एक जंग जो 4 दिन तक जो लड़ाई चली है, उसके अंदर जो हमारे वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गढ़े दिखाई देते हैं, उनके एयरबेसेस हमने तबाह कर दिए। कुछ हैंगर्स वहाँ पर जो थे उनके अंदर भी तबाह होने की भी जो पिक्चर्स हैं वो मिली है इस तरह की। तो पाकिस्तान के अंदर नुकसान तो बहुत हुआ है। जब पहले ही अटैक के अंदर आप हमारे जब 9-11 जगह पर आपने अटैक किया था, आप उसमें से कोई रोक ही नहीं पाए। और ख़ास तौर से जब ब्रह्मोस मारे गए तो ब्रह्मोस मिसाइल तो आप रोक ही नहीं पाए, आपके पास था क्या वहाँ पर।
आप कितनी देर टिक पाएंगे? ये गीदड़ भभकी होती है। हाँ, रही बात एटॉमिक जंग के बारे में, इस एटॉमिक धमकी के बारे में दुनिया को थोड़ा सा सीरियस लेना होगा इसके, जिस तरह से क्योंकि जब तक पाकिस्तान को के पास से जो एटॉमिक असला है, जो एटॉमिक हथियार है, इसके खत्म नहीं किए जाएंगे, तब तक ये दुनिया के लिए खतरा बना रहेगा। इसकी पोजीशन ऐसी है जैसे बंदर खाते माचिस। क्या पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियारों की आप बात कर रहे हो, उन्हें खत्म करने की अथॉरिटी है या किसी तरह से वो किए जा सकते हैं भारत द्वारा? भारत के द्वारा कैसे खत्म किया जा सकते हैं, वो तो ये इंटरनेशनल एक कोलिशन बनाना बिल्कुल वही मैं पूछ रही हूँ। जिस तरह से आपने यूक्रेन के अंदर तबाह की है, यूक्रेन जब यूएसएसआर टूटा है तो यूक्रेन के पास काफी एटॉमिक हथियार थे, आपने यूक्रेन के भी तो खत्म किए, यूक्रेन ने सिर्फ वापस लिए। तो ये भी एक दुनिया के लिए समझ भी कह रहा था, इसकी हालत ऐसी है बंदर खाते माचिस, अभी कब आग लगा दे। अब वो आग लगा देगा तो अपना तो नुकसान करेगा ही करेगा, दूसरे का भी नुकसान करेगा। और अच्छी खासी तादाद में उसके पास है, 170 के करीब उसके पास एटॉमिक हथियार बताए जाते हैं उसके पास इस वक्त। अगर वो करेगा तो यकीनी तौर पर, अगर जैसे वो कह रहा है, इससे हो सकती है, लेकिन उसे करने से पहले ही क्यों नहीं हम उसके जो जिसे कहते हैं इसके जहरीले दांत, जैसे कहते हैं कि एक मिसाल सुनी होगी आपने कि सांप के जो दांत है वो निकाल दिए जाते हैं, तो हालांकि चाहे वो निकाले जाते नहीं जाते, तो एक मिसाल दी जाती, तो उसके दांत ही क्यों नहीं खत्म कर दिए जाए वो? तो उसका तरीका तो कार्य है। और रही बात इंडिया के सामने टिकने की, इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, उसकी अभी इतनी औकात नहीं है कि वो इंडिया के सामने टिक सके। हाँ, ये जरूर था जो आपका दूसरा पहलू था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने पाकिस्तान के हमारे एयर चीफ ने, अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो, उन्होंने कहा कि कल बेंगलोर के अंदर थे और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज जो थे वो गिराए। सवाल इसके ऊपर हम आर्मी के ऊपर सवाल नहीं उठाते, या आर्मी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, आर्मी ने किया है यकीनी तौर के ऊपर। बात ये हो रही है, पार्लियामेंट सेशन चला, 2 दिन बहस हुई और राज्यसभा में भी बहस हुई, संसद में भी बहस हुई इसके बारे में। तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी बोले, फॉरेन मिनिस्टर भी बोले, हमारे होम मिनिस्टर भी बोले, डिफेंस मिनिस्टर भी बोले, बताया क्यों नहीं गया भाई? ये तो मुल्क के लिए, देश के लिए एक जश्न का माहौल था। बिल्कुल, आपने क्यों नहीं इस जश्न से मुल्क को क्यों आपने महरूम रखा? ऐसा नहीं कि आप 15 अगस्त की कोई स्क्रिप्ट, क्योंकि आपके पास 15 अगस्त को बोलने के लिए कुछ नहीं है, उसकी कोई स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं। या दूसरी तरफ से जो अपोजिशन सवाल उठा रहा है, तो उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक तो टाइम मैनेजमेंट आपके सवाल उठा रहा है, दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अभी जो मोदी जी इस वक्त गिरे हुए हैं, खास तौर से इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो परेशान है, जो आज राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन मार्च भी कर रहा है बाहर, वो इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि हम ये भी नहीं कह रहे जो राहुल गांधी ने कहा वो सही है या नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसकी जांच तो करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो उल्टा उससे हलफनामा मांग रहा, अगर उससे आप हलफनामा मांग रहे हैं, वो इतना बेवकूफ थोड़ी जो हलफनामा देकर आपको फंसेगा वहां से। वो कहेगा मान लीजिए 80 है, 80 में 79 या 81 हो गए, तो आपने तो उसे कह दिया कि गलत हो गए। जैसे एक मकान का जिक्र आया, फ्लैट का। सबसे बड़ी बात है, एक आदमी कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से सामने वाला रह के पहले ये प्रूफ करो मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका हलफनामा दो। ये बहुत बड़ी बात है। आपको खुद उसकी करनी, तो एक इस वक्त टाइमिंग पर भी सारे उठाए जा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा था तो ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जो है फिर क्योंकि इस गवर्नमेंट पर बार बार इस बात का आरोप लगता रहा कि ये हमेशा सेना के पीछे चिपटी रही है, तो फिर एक मर्तबा कहीं अपनी सेना के पीछे तो नहीं लग रही। अभी उनका जो एक स्पोक पर्सन है जेडीयू का, जो कि इस टाइम है गवर्नमेंट की, उन्होंने इस बात को कहा कि 36 से 24 घंटे में भारत पाक के बीच एक बार फिर युद्ध हो सकता है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि दोबारा से युद्ध हो सकता है। आप ऑपरेशन 2 के लिए रेडी हैं, तो क्या है, और ये भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरह की बात आ रही है, तो इस तरह से सवाल तो आपके ऊपर टाइमिंग के ऊपर उठते रहेंगे। फिर एक देखिए दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन कितना है। CDS कह रहे हैं हमारा नुकसान हुआ, कितना हुआ, जितना बता रहे उतना ही हुआ। जो इंडोनेशिया के अंदर हमारे कैप्टन शिव कुमार, वो कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ, कितना हुआ। अब आप बिल्कुल ही एकदम अपोज बात कर रहे हो, तो भाई अब आपके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन पाया जा रहा, अगर ये कोई ऐसी कोशिश है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि हमारी फौज का या सेना का जो है वो ये समझ लीजिए पॉलिटिक्स के अंदर कोई कभी नहीं आ सकती, या कुछ इसके अंदर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर या तो हर बार हुआ है
लोग विपक्ष ने इल्जाम लगाया, चाहे उरी अटैक लगाया, चाहे कोई भी हो, सवाल कभी आर्मी पर नहीं उठा, लेकिन सरकार पर तो उठा है कि हमेशा इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर इस तरह की चीजें तो ये संदेह के घेरे में तो है। अभी जैसे इस वक्त का खास तौर से आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अगर आप हमने पाकिस्तान के 6 विमान, हम आर्मी के जो कहा हम उसको मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सुदर्शन चक्र जो S-400 था वो गेम चेंजर साबित हुआ, हमने 300 मीटर से उसका प्लेन गिरा दिया, उसका जेट गिरा दिया। तो ये खबर जनता से छुपाई क्यों गई? जनता तो भाई इसके लिए इसका इंतजार कर रही थी। तो कई ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन है। आप अपनी बात को खुद ही, जो हमारे डिप्टी आर्मी चीफ है वो भी कह रहे हैं इसके बारे में। तो अभी तक बताइए, ये जरूर हुआ कि इंडिया का नुकसान हुआ, ये बातें आती रही। और आरिफ, आसिम मुनीर पे दोबारा आना चाहूंगी उस मुद्दे पे। आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है, भारत का तो है ही नहीं मुद्दा। भारत कैसे बोल सकता है कि कश्मीर हम देंगे या नहीं देंगे? देखिए, कश्मीर से जो इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा एक और भी है, हालांकि कश्मीर के ऊपर बात है। कश्मीर का तो ये चलता रहेगा, इनके बीच में वो कहते वो उसको इंटरनेशनल स्ट्राइक करने की कोशिश करता रहेगा और भारत उसे मानेगा नहीं। वो कहेगा जो शिमला समझौता उसके अकॉर्डिंग आपस में दोनों बैठ करके बात, दुनिया भी नहीं मानेगी उसको, और ये चलता रहेगा। दोनों अपनी अपनी आवाम के बारे में, जनता के बारे में बात करते रहेंगे क्या। और जो एक कड़वी हकीकत है ना, वो इधर जाएगा ना ये उधर जाएगा। और इंडिया और अभी हमारी गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि वो हमारे एजेंडे में था ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट ने कितना ढिंढोरा पीटा, हम पीओ के लेके रहेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो गवर्नमेंट भी इस तरह से पीछा रही है। लेकिन आसिम मुनीर का एक जो बयान है, दूसरी जो है, जो शायद आपकी उस पर निगाह पड़ी या नहीं, वो कह रहे हैं कि जो सिंधु नदी का जो समझौता है उसके ऊपर, सिंधु नदी के ऊपर जो इंडिया डैम बना रहा, हम 10 मिसाइल मार के उसको तोड़ देंगे। जाहिर सी बात है। तो उसके ऊपर बात जो है, उसके ऊपर है कि युद्ध की धमकी तो लगातार दी जा रही है, गाहे बगाहे आसिम मुनीर दे रहे हैं युद्ध की धमकी। सिंधु नदी जो है वो भी तो उसकी लाइफ लाइन है ना पाकिस्तान। अगर उसके ऊपर कुछ होता और कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कुछ। और दूसरा, जो इनका ओहदा बढ़ा दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो कहीं ना कहीं एक ये भी पाकिस्तान के लोगों में तो यही मैसेज गया ना कि जी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान युद्ध में जीता, तभी इन्हें ओहदा मिला। मैं पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि वहाँ के लोगों को तो यही लग रहा है। लोगों को उन्होंने बताया है, लेकिन एक बात बताइए, चलिए मैंने मान भी लिया, अगर कुछ इसने भी किया तो अगर एयरफोर्स के जरिए उसी इनका क्या रोल था, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो गवर्नमेंट है वो इस आदमी के, पाकिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट है, और तो सिर्फ उसके नाम पर हुकूमत यही आदमी कर रहा है, ठीक है। और इसने पूरा पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है। गवर्नमेंट का ये है कि कब गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी भी हालत ये, इतने करप्ट लोग हैं वो, कि उन्होंने इतने करप्शन कर रखे हैं कि अगर जैसे गवर्नमेंट से जाएंगे तो वो सब जेल में जाएंगे। इसके खुद इतने करप्शन है कि ये खुद जेल के अंदर चला जाएगा। ये तो पाकिस्तान की हर बार की कहानी है। हाँ, तो वो गवर्नमेंट से इसके हाँ में हाँ मिला रही है, जैसे ये कह रहा है ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा फील्ड मार्शल बना दो, फील्ड मार्शल बना दिया। ये भी कहीं ना कहीं इनका जो अपोजिशन लीडर है, इसको इन्होंने जेल के अंदर डाल रखा है, इमरान खान, ये उससे बहुत डरा हुआ है। उससे क्या, उसके बच्चों से डरा हुआ है। भाई उसके बच्चों को इसने पाकिस्तान नहीं आने दिया। उससे क्या कि बच्चों के बच्चे भी आएंगे, जबकि उनके पास तो पाकिस्तान की नागरिकता भी नहीं है। उसको बाप से मिलने के लिए नहीं आने दिया कि अगर ये किसी हैसियत में कुछ आएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बड़ा बवाल खड़ा हो जाए और कोई ऐसा स्टेशन खड़ा हो जाए, क्योंकि ना तो इनको वहाँ की पब्लिक पसंद करती है। इस आर्मी चीफ को, इस वक्त की जो कंडीशन आर्मी की है वहाँ की, कभी पब्लिक ऐसा नहीं हुआ कभी पब्लिक सपोर्ट का मिला। लेकिन इस वक्त इस आर्मी चीफ को या इस आर्मी को पब्लिक का सपोर्ट जीरो है। इस गवर्नमेंट को, इन आसिम को पहले शायद पाकिस्तान की जनता से सपोर्ट चाहिए, भारत को धमकी देने से पहले। किसी भी तरह से किसी भी मुल्क को लड़ने के लिए उसको पब्लिक सपोर्ट चाहिए होता अपनी, जो वहाँ की जनता है। जब तक वो सपोर्ट नहीं रही। अच्छा, बातों में एक बयान और मुझे याद आ गया, सीज फायर के लिए भी शुक्रिया कहा है। सीज फायर के लिए तो ट्रम्प को वो भी देकर गए हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, नोबेल की तो वो काफी टाइम से मांग रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इजराइल ने भी दिया है, नेतन्याहू ने भी दिया है। और अब फिलहाल उसने जो आर्मेनिया और उसकी अजरबैजान के बीच में जो उनके भी जंग की बात उन्होंने खत्म करवा दी, शांति करवा दी। बहुत पिक्चर्स आई हैं उसकी, पोलैंड और उसकी दूसरी एक और कंट्री उसके बीच भी करा दिया। और अब लग रहा 15 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को ये भी हो सकता है कि यूक्रेन और रूस ये जंग रुक जाए। तो भाई अब उसका, क्योंकि इसकी भी बातें आ रही हैं, यूक्रेन में भी बात अलास्का में जो मीटिंग हुई उसके बाद मालूम पड़ेगा, उससे थोड़ा सा हमें भी रिलीफ मिलेगा कि जो रूस की वजह से एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया वो हट जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो जंग रुक गई तो ट्रम्प ने तो अपना नोबेल पुरस्कार पक्का कर ही दिया। तो इन सब बातों से समझ में क्या आ रहा है, क्या इन सब चीज़ों का भारत पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या इंटरनेशनल मुद्दों को या इंटरनेशनल चीज़ों को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, जिस तरह से आसिम मुनीर बार बार भारत को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं, या सिर्फ ये एक ट्रम्प को खुश करने की कोशिश है?
ट्रम्प को खुश करनी हकीकत वो भी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत की तो उसका अपना वजूद भी मिट जाएगा। तो सिर्फ एक कोरी धमकी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में आसिम मुनीर की और इससे पहले भी जो इनके पूर्व जनरल रहे हैं वो सब ये धमकियां देते रहे। इनके लीडर भी कोई 250-250 ग्राम के, कोई 100 ग्राम बिलावल भुट्टो ने भी दी थी अभी कुछ टाइम पहले, जब तो सब ये एटम बम की बहुत पानी को लेकर बात हुई थी कि अगर आप पानी रोकोगे तो हम खून बहाएंगे, इस तरह की। हाँ, तो ये सब धमकी देते रहते हैं और कुछ नहीं, आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, उनको भी खुश करने के लिए, इमेज बिल्डअप करने के लिए। लेकिन इनकी ना तो इमेज बिल्डअप हो रही ना कुछ हो रही। लेकिन साथ साथ जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, इस वक्त कई सवाल हमारी गवर्नमेंट के सामने खड़े हुए इसको लेकर के नहीं। देखिए, युद्ध कौन लड़ती? आर्मी लड़ती। हमें आर्मी के ऊपर कोई, हमारी आर्मी उनका हफ्ता भर के अंदर सफाया कर गई। मैं आपको पूरा यकीन के साथ कह रहा हूँ, इतनी बड़ी हमारे पास आर्मी है और जब पाकिस्तान का एक हफ्ते के अंदर नामो निशान अंदर घुस जाएंगे। वाकई जो पिछली बार तो हमारे जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कराए थे, लेकिन इस बार वाकई कब्जा भी हो जाएगा पाकिस्तान की। हकीकत बात है इसके अंदर कुछ। लेकिन इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के सामने जो सवाल हैं, जो उसको वो घिरी हुई है और वो आवाम या जनता यहाँ की भी उससे जवाब मांग रही है कि ये टाइमिंग, 6 जहाज़ या फिर ये और दूसरी चीज़ें जो है इलेक्शन को लेकर के इस तरह से आप घिरे हुए हैं। फिर आप सीडीएस झूठ बोल रहे हैं। हमारे जो कैप्टन शिव कुमार वो या इससे पहले डिप्टी आर्मी, तो इन दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे पैदा हो गया? तो जवाब इनको भी देने। और आसिम मुनीर की तरफ से तो बेफिक्र रही है, उधर से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सिर्फ बातें और गीदड़ भभकी की बातें कर रहा है, क्योंकि जब आप एक स्ट्रांग नेता को, एक स्ट्रांग देश को खुश करने की कोशिश करते हो, उस वक्त आप ये भूल जाते हो कि आप खुद कौन। और पाकिस्तान और आसिम मुनीर के साथ यही हो रहा है, लगातार भारत को धमकी दी जा रही है। शायद आसिम मुनीर करगिल भूल गए हैं या ऑपरेशन सिंदूर भूल गए हैं, उरी भूल गए हैं, शायद उन्हें याद करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम भारत की बात करते हैं, अपनी गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो जवाबदेही गवर्नमेंट की भी बनती है हर मुद्दे पर, क्योंकि जनता आपकी तरफ ही देखेगी। चाहे कोई भी बात हो, जनता के लिए आप ही जो आप कहेंगे जनता वही मानेगी। चाहे ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो आप बताएंगे, तभी जनता समझ पाएगी कि आखिरकार हुआ क्या है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी बातों को लेकर, और विपक्ष को लेकर भी। जो आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, उसको लेकर भी गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि आखिर चीजें चल क्या रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।